हाँ, स्क्रीन दिख रही है। चलिए, ये भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, यहाँ पे आपका फाउंडेशन, पूरी भगवत गीता 18 अध्याय की जो है उसका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। इसलिए फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो आपके सामने रखकर और उसको स्पष्ट रूप से आपके सामने उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए ये कुछ श्लोकों की रचना जो की गई है। इसमें भगवत गीता का समत्व योग और कर्म योग, ये जो है ये दोनों आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये जो श्लोक है, आते आते हम लोग यहां से शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले की जो दो श्लोकों की भूमिका है, ये सीक्वेंस तैयार हो रहा है। ये कहां पे शुरू हुआ था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां से हमारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। और इसलिए अगर फल में नहीं है और कर्म करने में अधिकार है, तो कर्म कैसे करना है? हमको कर्म में बद्ध भी नहीं होना है, कर्म में आसक्त भी नहीं होना है, और कर्म न करने में भी हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, ना तो कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु हो, यानी कर्म फल चाहिए इसलिए कर्म कर, और कर्म न कर इस भावना से भी मत रहे। कर्म करो लेकिन उसको अकर्म में कन्वर्ट करो। और उसके बाद के जो श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण जो आपको योग कर्म सुकौशलम, तो आपके लिए वो बता रहे हैं कि आप अगर इस प्रकार से अगर कर्म करेंगे तो आप देखेंगे ये जो सीक्वेंस तैयार हुआ है। देखिए, थोड़ा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मन में वो बात स्पष्ट हो जाए। देखिए, हम हमें क्या करना है फिर? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्म, फल की इच्छा मत रखो लेकिन कर्म करो। और कर्म करना है तो फिर कैसे करना है? 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहां पर भगवत गीता में समत्व योग जो है उसको और स्पष्ट किया गया। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते धनंजय, संगम त्यक्त्वा, पहला पॉइंट, आसक्ति का त्याग करके, सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, समत्वम योग उच्यते, योग में स्थित हुआ मतलब योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। हमारे यहां पर योग की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं, और वो जो योग की व्याख्याएं हैं भगवत गीता में ही कम से कम 4-5 प्रकार से योग की व्याख्या की गई है। वो योग जो है दुख संयोग वियोगम योग, दुख संयोग का वियोग जो है वो योग है। हमारा संसार जो है उसको दुख संयोग बोलते हैं। हमको ये 3 शरीर देकर हमको दुख के साथ जो जोड़ दिया गया है, क्योंकि पूरी तरह से सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है दुख मिलता है, सुख मिलता है दुख मिलता है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण टोटल एनालिसिस में क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर जीवन जिया, सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, क्या नहीं है? और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की, और फिर वो सब छोड़ के जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तो टीस लगेगी, कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तो यहां पर कितना भी अच्छा हो, पूरी तरह से एकदम बढ़िया जीवन हो, अगर जब छोड़ना पड़ेगा तो वेदना तो होगी ना। इसका मतलब यहां पर शाश्वती नहीं है, यहां पर परमानेंस नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण टोटल एनालिसिस में बोलते हैं दुख संयोग वियोगम योग। ये पूरा भगवत गीता जो है योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, तो योग जो है ये योग यानी आपका परमात्मा तत्व के साथ जीवात्मा का योग। और इन सिंपल वर्ड्स भगवान कृष्ण अलग अलग ढंग से अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन, जो भी कर्म करोगे मेरा स्मरण, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, कर्म करो, क्योंकि आश्रय अगर मेरा होगा तो फिर कर्म तुमको बांधेगा नहीं। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण हिंट दे रहे हैं, धनंजय संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्यो समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्चते। ये जो योगस्थ है मतलब क्या करना है? समत्व में सिद्ध, सिद्धि और असिद्धि में सम। और समत्व जो है उसके दो एस्पेक्ट है, साधना और
उसकी मतलब साध्य, साध्य जो है समत्व, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा समरूप से स्थित हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं पूरे भूतों में समरूप से स्थित हूं। चींटी में भी हूं, हाथी में भी हूं, घोड़े में भी हूं। और फिर उसके बाद जैसा भगवान कृष्ण बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो जो पंडित है वो समदर्शिना है। वो एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से लेकर और फिर हाथी, गाय, और फिर उसके बाद शुनि चैव कुत्ता और चांडाल, एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक समत्व बुद्धि से जो सबको देखता है उसको मैं पंडित बोलता हूं। और फिर अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं समरूप से पूरी सृष्टि में स्थित हूं, इसलिए जो समत्व में स्थित हो गया वो मुझ में स्थित हो गया। यानी आप संसार में हैं, लेकिन आप संसार में होते हुए भी आप परमात्मा की गोद में बैठे हैं। आप उसके साथ जुड़ के आप अपने कर्म कर रहे हैं। तो संसार का तथाकथित जो बंधन है उसमें से आप विलग हो जाते हैं। इसलिए जब हम कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आप जब अनुभव आपके पास रहेगा तब आपको पता चलेगा कि इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आसक्ति का त्याग करके, क्योंकि आसक्ति जो है उसकी वजह से अगर कर्म सिद्धि में नहीं गया, मान लीजिए अगर फेल हो गए, या अगर मतलब क्या कहना चाहिए कर्म जो है वो पूरी तरह से हम पूरा नहीं कर पाए, तो फिर क्या हो जाएगा? डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, वहां तक नहीं जाना, या फिर सुसाइड, वहां तक नहीं जाना। सिद्धि और असिद्धि में पूरा पूरी कोशिश करिए, जोर लगा दीजिए, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साका। तुलसीदास जी ने फालतू नहीं कहा है। तुलसीदास जी का वो जो मतलब वो जो चौपाई है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है कि हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, मुद्दई लाख मना ले तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये जो शब्द हैं, ये शब्द काफी गंभीरता से लिए गए। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, लेकिन वो जो समष्टि मन का जो संकल्प है उसके हिसाब से घटनाएं होती हैं। आप उन घटनाओं के साथ आपको जबरदस्ती जुड़ना पड़ता है, क्योंकि हम कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए कैसे कर्म करना है इसका सुंदर मतलब क्या कहना चाहिए आपके सामने प्रस्तुति 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण करते हैं, क्योंकि समत्व योग है। जब हम समत्व में रहकर कर्म करते हैं तो इनडायरेक्टली वो साधना जो है वो साधना साध्य में परिवर्तित हो जाती है। और फिर हमारा साध्य जो है वो साध्य के गोद में हम रहकर माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे गोद में बैठकर मेरा स्मरण करके युद्ध कर अर्जुन, फिर कुछ नहीं होगा। ये जो तुमको पाप और पुण्य का जो डर है वो नहीं सताएगा। तो युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और माम अनुस्मर युद्ध च, ये जो है इतना हाई लेवल थॉट प्रोसेस आपको और कहीं नहीं मिलेगा और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है भगवत गीता, युद्ध के मैदान में बताई गई है। और फिर उसके बाद अर्जुन गांडी उठाकर युद्ध करता है। माम अनुस्मर युद्ध, यही तो हमको करना है। इसलिए समत्वम योग उच्यते, इसकी हमने अच्छी तरह से व्याख्या की थी। उसके बाद इसके आगे का जो सीक्वेंस है, अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, अगर हमको उसमें कोई फायदा नहीं होगा, अगर उस हमको उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है, तो ये कर्म मैं क्यों करूं? ठीक है जोशी जी, आपने जो बताया मैंने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, बाद में फिर मिलेंगे। और फिर वो कर्म करता है, और फिर बाद में वो कर्म सिद्धि में नहीं जाता है, और पता चला कि वो डिप्रेशन में चला गया, ज्यादा गोलियां खा ली, स्लीपिंग पिल्स ले ली, और बाद में खत्म हो गया। उसने उस समय अगर उस बात को गंभीरता से लिया होता, हम ये कहां बोल रहे हैं कि कर्म मत करो, हम ये कहां बोल रहे हैं कि पूरी कोशिश मत करो, हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि कर्म की सिद्धि और असिद्धि आपके और मेरे हाथ में नहीं है। वो सिद्धि और असिद्धि ऊपर जो डिजाइन है, समष्टि मन ने जो डिजाइन करके रखा है उस संकल्प के हिसाब से होगी। अगर चाहता तो दुर्योधन उस समय अगर भगवान कृष्ण के गले मिलता और बोलता, महाराज आपने बिल्कुल सही ज्ञान दिया है, मैं आपके संधि के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे देता हूं, आपको यहां से बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए अच्छे से इज्जत के साथ आपको यहां से रवाना करता हूं। आहा हा, कितना सुंदर हो जाता, भाई भाई एक हो जाते। क्या हम नहीं चाहते थे कि महाभारत युद्ध ना हो? क्या भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे? लेकिन वो जो है होने को कोई टाल नहीं सकता। आखिर में दुर्योधन मारा गया और अपने साथ पूरा कुनबा खलास करके चला गया। इसलिए क्या होता है, हम कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है,
हमको कोशिश करना है, लेकिन जैसे अंग्रेजी में भी बोला है, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हर एक आप अलग-अलग देखिए, अलग-अलग धर्मों में भी इसके ऊपर चिंतन हुआ है। हम जो कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से सात्विक भावना से पूरे जोर-शोर के साथ करिए। लेकिन समष्टि मन ने जो संकल्प किया है, वो तो हमको दिखता नहीं है। इसलिए सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर कर्म करिए, क्योंकि कर्म जो है, वो गुण कर रहे हैं। कर्म जो है, वो जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपाधियां हैं, वो कर रही हैं। और उपाधियां जो है, ये उपाधियां आपका असली स्वरूप नहीं है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, वैसे ये उपाधियां हैं। और ये उपाधियां जो हैं, इनके इस बर्ताव में, इनके इस व्यवहार में, ये पूरा का पूरा संसार का काम हो रहा है। अगर मैंने उपाधियां ग्रहण नहीं की, तो मैं संसार में बिल्कुल, मतलब मैं काम ही नहीं कर सकता, संसार में मेरी कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। इसलिए उपाधियां जरूरी है, क्योंकि संसार में उपाधियां जो हैं, उसी के द्वारा होता है। उपाधियां मतलब क्या? हमारे 3 शरीर जो है, उसका टोटल एनालिसिस आप देखिए। कारण शरीर में कर्माशय है, वहां पर कर्म जो है, तो कर्मणा बध्यते जंतु, वो जो कर्म जो है, वो कर्म वहां पर जो विद्यमान है, उसकी वजह से जन्म जीवन मृत्यु का चक्र है। इसलिए जन्म जीवन मृत्यु का टोटल एनालिसिस अगर समझना है, तो फिर उसके बाद हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो ओरिएंटेशन है, वो हमको बदलना पड़ेगा। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट हैं, मतलब अत्यंत ही वो निकृष्ट है। धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, हे धनंजय, तू बुद्धि मतलब समत्व योग का आश्रय ले। धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ ही फल हेतवाह कृपणाः, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अर्जुन पहले अध्याय में बोलता ना, हमको मालूम नहीं कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। और फिर एक इंद्रप्रस्थ की गद्दी के लिए मेरे हाथ को खून से सने, मेरे खून से सने हुए हाथों को लेकर गद्दी में क्या बैठूंगा? ये पाप का जो घड़ा है, ये पाप का घड़ा खत्म नहीं होगा। यानी पूरा पूरा गुरुकुल शोक में डूब गया, सारे कौरव मारे गए। उसके बाद फिर विदुर ने बोला था, अब समझ में आया मैंने तुमको क्या बोला था? धृतराष्ट्र को उसने बोला, ये तुम्हारी जिद्द थी और तुमने दुर्योधन को प्रोत्साहित किया, जबकि तुमने दुर्योधन को बोल देना था कि दुर्योधन गलत काम कर रहे हो। भीष्म ने भी बोला, मैंने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन ने मेरी बात नहीं मानी। और फिर भीष्म ने उसको बोला था, एक बात याद रखो दुर्योधन, यतो धर्मस ततो जय, जहां पर धर्म है वहां पर विजय है, और तुम अधर्म कर रहे हो। अब समझाने के बाद भी अगर दुर्योधन नहीं माना, तो फिर हर एक आदमी अपने अपने वचन से बद्ध था। उन्होंने ये कसम खाई थी भीष्म ने कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। और दूसरा, मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा। अब अगर पांडव और कौरव में युद्ध होता है, तो हस्तिनापुर जो है, वो हस्तिनापुर, अगर देखिए अगर युद्ध होता है और कौरव हार हार जाते हैं, तो पांडव जो है, वो हस्तिनापुर जो है और इंद्रप्रस्थ दोनों ले लेंगे। इसलिए हस्तिनापुर की रक्षा के लिए 200 साल की उम्र में, उस समय उम्र ज्यादा होती थी, 200 साल की उम्र में वो भीष्म पितामह रथ के ऊपर खड़े होकर और फिर उसके बाद शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं कि युद्ध शुरू हो गया। देखिए हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है। बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ ही फल हेतवाह कृपणाः। फल का हेतु रखकर अगर कर्म किया जाएगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? कृपणाः, अत्यंत दीन है। क्योंकि दीन इसलिए बोला है, दीन वो होता है जो अपने अपना जीवन जो है एक याचक की तरह जीता है, बड़ा मतलब दीन और दुखी, है ना, उस टाइप के। तो दीन है क्योंकि उसको दुनिया अपने जीवन का गणित समझ में नहीं आया। अब आप इस बेसिस पे एनालाइज करिए, लोगों का व्यवहार, लोगों की सोच को एनालाइज करिए। अभी कलयुग चल रहा है, लोगों की सोच जो है, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे, तो जो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ही फल हे तवाह कृपणाः, क्योंकि भगवत गीता जो है वो हाई लेवल थिंकिंग है। भगवत गीता इज फिलोसॉफी इन प्रैक्टिस। अगर उसको अगर प्रैक्टिस में उतारना है, तो पहले दिक्कत यह है, पढ़ेंगे तब तो समझेंगे, पढ़ते नहीं है। और फिर उसके बाद कोई बताने वाला मिलता है तो सुनते नहीं है, दिक्कत वहां पे आती है। ठीक है, जिसको जैसा जीवन जीना है वैसे जिए, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं, ही फल हे तवाह कृपणाः, क्योंकि पहला मिस्टेक ये हो रहा है कि इसका मतलब ये कि तुमने अगले जन्म का पूरा इंश्योरेंस कर लिया। अगला जन्म तुम्हारा एश्योर्ड है, अगला जन्म होना ही है।
तुमने अगले जन्मों की तैयारी कर ली, मतलब ये जो रोग है, ये रोग कभी ठीक नहीं होगा, जन्म और जन्मांतर में फंसे हुए रहोगे। इसलिए उसको दीन बोला, क्योंकि अगला जन्म किन परिस्थितियों में मिलेगा, माता पिता कौन रहेंगे, कौन सी योनि में मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। इसलिए ही फल हेतवा कृपणाः, और वो जो है उसके आगे फिर बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। दो डेफिनेशंस, दो व्याख्याएं योग की आपके सामने बैक टू बैक आ रही हैं। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम, बुद्धि युक्त यह सुकृत दुष्कृते उभे जहाती। जो समता की बुद्धि में युक्त है, मतलब समता की बुद्धि से युक्त है, समत्व में स्थित है, यह सुकृत दुष्कृते उभे जहाती, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। कर्म जो है वो पुण्य और पाप के साथ जुड़े हुए हैं, द फ्लिप साइड ऑफ कर्म, पुण्य पाप। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जिससे पुण्य का संचय हो, और पुण्य का संचय होके कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ताकि वहां पर फिर से बढ़िया ऐश करेंगे, भगवान मतलब देवों के साथ क्रीड़ा करेंगे, और फिर उसके बाद वहां पे ऐश करने के बाद फिर वापस आएंगे पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे, यहां पर भी ऐश वहां पर भी ऐश। तो पुण्य संचय किस लिए करना है, स्वर्ग तक। टारगेट क्या है, स्वर्ग, स्वर्ग तक जाना। उसके आगे महाजन तपः सत्यम, और फिर उसके बाद वैकुंठ लोक, आगे का टारगेट नहीं है। इसलिए क्या है, सुकृत दुष्कृते, पुण्य पाप के दोनों को त्याग कर देता है। पाप जो है, अगर पाप की मात्रा अगर प्रचुर है तो फिर उसके बाद अधोलोकों में जाना पड़ेगा, पाताल सुतल वितल वगैरह वो जो लोक है, और फिर उसके बाद तलातल और नरक वगैरह की जो कल्पनाएं हैं। तो आपके पास दो गतियां हैं, ऊर्ध्वगति और अधोगति। चलिए अधोगति की तरफ तो पलट के मत देखिए। हम जो इस प्रकार का सत्संग कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम पुण्य का तो क्षय करें, कम से कम पितृलोक, स्वर्गलोक, महाजनः तपलोक। ठीक है, आपकी साधना जितनी प्रगाढ़ होगी उसके हिसाब से आपकी प्रगति होगी। तो साधना तो हमें करना है, ऊर्ध्व लोकों में हमें जाना है। अब हम कहां तक जाते हैं, ये पर भगवान की कृपा और हमारी कोशिश, इसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो वो जो है बुद्धि युक्त यह सुकृत दुष्कृते उभे जहाती, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मसु योग कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। बहुत सुंदर श्लोक है। बुद्धि युक्तो जहाती है, समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। पद्म पत्रम इवाम बसा, 5वें अध्याय में बताएंगे, कमल के पत्ते के जैसा जीवन जीने वाले व्यक्ति जो हैं उस प्रकार हमको बनना है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। आपको बार बार भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में भी बोलते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये पूरा गुणों का जकड़न जो है ना, ये बड़ा कठिन है ऐसा लगता है, लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, जब ज्ञान चक्षु के द्वारा इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसको तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ने के लिए बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। असंग शस्त्रेण, जैसे ही तुम असंग हो जाओगे, इसके साथ जो तुम्हारा आसक्ति है, जो जुड़ाव है, जब तुम असंग हो जाओगे तो ये अपने आप गिर जाएगा। जैसे बंधन है, हनुमान जी ने क्या किया, मोह पाश में बंध गए और फिर उसके बाद उन्होंने अपना रूप छोटा कर दिया। जैसे ही रूप छोटा हो गया तो फिर वो ब्रह्म पाश जो था वो निकल गया, है ना, उसमें से बाहर आ गए। तो क्या होता है, असंग होने के बाद ये पूरा का पूरा मतलब जन्म जन्मांतर का चक्र, कारण और सूक्ष्म और कारण शरीर जो है, जो बैगेज आगे हम लेके जाते हैं, ये पूरा का पूरा ऐसे ही बाहर निकल जाता है, जैसे वो ब्रह्मपाश से हनुमान जी मुक्त हो गए अपना रूप छोटा करके।
तो कहने का तात्पर्य है कि ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अरे बाप रे जोशी जी आप क्या बता रहे हैं, है ना, बड़ी मुश्किल है। इसी जीवन में अगर मान लीजिए ब्रह्म प्राप्ति करनी है तो फिर ये सारा जकड़न जो है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, भाग दौड़ चल ही रही है। भाग दौड़ चल रही है क्योंकि भाग दौड़ इसलिए चल रही है क्योंकि संसार का बंधन, संसार की जकड़न है ना। लेकिन असंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ना करें। क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, कर्म करो लेकिन योगस्थ कुरु कर्माणि। अगर आप योग की भावना में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं, कर्म उत्कृष्ट ढंग से कर रहे हैं, लेकिन असंग भाव से कर रहे हैं, ये असंग शब्द जो है, ये असंग शब्द आपको बार बार आएगा। इसलिए यहां पर वो जो है समत्व जो है, जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है, जल नहीं रहता है पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, यही असंग होना है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। और वास्तव में वह स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित ही है। केवल असत पदार्थों को, इसको नोट कर लीजिए, केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। जब हम टोटल एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था टर्बो जनरेटर, टरबाइन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब टरबाइन जो है उसको हम घुमाते हैं तो फिर जनरेटर में बिजली जनरेट होती है। और अगर जनरेटर में अगर हम बिजली छोड़ते हैं, जो मोटर उसका रिवर्स काम करते हैं, तो हमारे मतलब टर्बो जनरेटर में क्या होता है, बिजली पैदा करने वाले जो संयंत्र होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे तैयार होती है, कोयला जो है वो कोयले का उपयोग किया जाता है पानी को और गर्म किया जाता है, पानी की भाप बनती है, वो जो भाप है, वो जो स्टीम है, वो स्टीम को चैनलाइज करके और टरबाइन के जो चके हैं, टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उसको घुमाया जाता है। जब टरबाइन घूमने लगता है, मैकेनिकल एनर्जी, उसके साथ कपलिंग कौन सा है, जनरेटर का। जनरेटर जो है उसमें बिजली पैदा होती है, जो बिजली हम हमारे घरों में यूज करते हैं। तो इसलिए आप जब बिजली संयंत्र को देखेंगे तो वहां पर एक महत्व भूमिका है टर्बो जनरेटर की। अब वास्तव में टरबाइन का काम अलग है और जनरेटर का काम अलग है। जनरेटर खराब हो गया है तो दूसरा जनरेटर लगाया जाएगा, टरबाइन अगर खराब हो गया है तो टरबाइन बदल दिया जाएगा, वो स्पेयर में रखते हैं। और टर्बो जनरेटर जो है जिस प्रकार से काम करता है, वैसे ही परा और अपरा प्रकृति कॉम्बिनेशन में इस मतलब इस संसार में काम कर रही है। उसी मेरे शरीर में भी एक टर्बो जनरेटर के परा और अपरा का मिश्रण है, वो जो संयोग है उसकी वजह से परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर परा का कांटेक्ट अगर ब्रेक हो जाए, जैसे शरीर को अगर परा की ऊर्जा ना मिले, परा का चेतन तत्व ना मिले, तो फिर उसके बाद शरीर निष्प्राण हो जाएगा, वो जो शरीर है वो मिट्टी हो जाएगा। देखिए आप कांटेक्ट कैसा है। तो परा और अपरा ये दोनों काम करते हैं और परा और अपरा के संयोग से आगे भी 14वें अध्याय में बताएंगे और फिर उसके बाद 13वें अध्याय में, हर अध्याय में आपको पुरुष प्रकृति या परा अपरा का संयोग 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष के रूप में समझाएंगे। तो यहाँ का जो व्यवहार का जो शास्त्र है वो तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन ये आप याद रखिए कि परा और अपरा में परा प्रकृति धारण करके रखी हुई है, लेकिन परा प्रकृति अलग है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी अष्टधा प्रकृति जो है, मतलब भूमिरापो नलो वायु, उसमें क्या है, पंच तत्व जो हैं उनका वर्णन है ना, भूमि आप अनल वायु पृथ्वी तत्व, तो वो जो है पृथ्वी से लेकर आकाश तत्व तक, खम, उसके आगे मन बुद्धि और अहंकार। तो मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इससे अलग मेरी परा प्रकृति है, अपरेयम इतस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण करके रखा है। तो मेरे अंदर जो परा प्रकृति है उसने मेरे 3 शरीरों को धारण किया है, आपके अंदर जो परा प्रकृति है उसने आपके 3 शरीरों को धारण किया है।
आपके 3 शरीरों का एनालिसिस जो है वो करेंगे तो पता चलेगा इसमें विराट का डायमेंशन, हिरण्यगर्भ का डायमेंशन और ईश्वर का डायमेंशन, इससे ये 3 शरीरों की निर्मिति हुई है। और वो जैसे आपके शरीरों की हुई है वैसे मेरे शरीरों की भी हुई है। तो वहां पर भी समता है, जो आपके पास है वो मेरे पास है। आपके पास और मेरे पास जो चीज है वो एक ही है, लेकिन उसका मतलब जो मैं और आप, ये जो है ये अलग अलग प्रस्तुत होने की वजह से आपका और मेरा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि आपका एक अलग व्यक्तिमत्व तैयार होता है, जिसको हम नाम रूप के इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसका नामकरण करते हैं, फिर वो नामकरण जो है वो नाम के साथ वो जीवन जीता है। नेम एंड फॉर्म, नाम और रूप के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो वो जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को परा प्रकृति की जो ऊर्जा मिल रही है, वो परा प्रकृति की ऊर्जा, वो परा प्रकृति मेरे अंदर और आपके अंदर जो परा प्रकृति वो भी कॉमन है। तो सभी जगह कॉमन एलिमेंट है। स्थूल में भी कॉमन एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे आपके और मेरा शरीर की रचना हुई है। तो शरीरों की रचना एक प्रोग्राम के तहत जो हुई है, और फिर उसके बाद आपका हर चीज जो है आप देखिए बाहर प्रकृति में भी कॉमन एलिमेंट है, और आपकी परा प्रकृति जो है वहां पर कॉमन एलिमेंट पूरी तरह से है। वास्तव में आपका और मेरा संबंध जो था वो आत्म तत्व से जो जुड़ा हुआ है, वो आत्म तत्व न तो जन्मता है न तो मरता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, बताया ना भगवान कृष्ण ने। इसका मतलब ये एक ही आत्म तत्व इन सारे शरीरों को चला रहा है। जीवात्म भाव जो है वो एक आभास है। इसको आपके सामने एक बार नहीं बार बार भगवत गीता में प्रस्तुत किया गया। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसका पुण्य पाप नहीं लगेंगे, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तस्मात योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है। देखिए समत वो जो है समोहम सर्वभूतेषु, पूरी तरह से समता के साथ वो पूरे जीव सृष्टि में विद्यमान है। अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुमको उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। समता जो है वो एक योग के रूप में भगवान कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उंगल में नहीं बंधेगा। इसलिए उत्पत्ति विनाशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। अब एक गलती कई लोग कर लेते हैं, वो क्या बोलते हैं कर्मों में कुशलता जो है वो योग है। कर्मों में कुशलता मतलब एक चोर जो है वो चोरी कर रहा है, बड़े इंटेलिजेंटली ढंग से एटीएम में से पैसे चुरा रहा है ना, ताकि कोई पकड़े ना। सीसीटीवी कैमरा जो है उसको उसने अच्छे से कवर कर लिया और फिर उसके बाद एटीएम से पैसे चुराए, कुछ मतलब उसने उपकरणों का उपयोग किया और पैसे चुरा लिए। अब वो जो है अच्छे से बड़ी कुशलता के साथ पैसे चुराए, वो योग है क्या? कर्मों में कुशलता अगर योग है तो सही कर्म जो है वो और गलत कर्म जो है दोनों को आप एक ही तराजू में तौल रहे हैं। इसलिए याद रखिए कर्म, कर्मों में कुशलता योग नहीं है। योग जो है आप जब योग में स्थित होकर कर्म कर्म करते हैं, इसलिए यहां पर एक और दो, कर्मसु कौशलम योग अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, ये एक इंटरप्रिटेशन किया गया। और कर्मसु योग कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए तो कर्मों में कुशलता ही योग है, तो फिर बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक
का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्रों में आया है कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। हमें कर्म करना है लेकिन बंधना नहीं है, वो योग है। तो कर्म को ट्रिक से अकर्म में कन्वर्ट करना है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाए। कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वही कर्म आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया क्यों ना हो उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। 5वां अध्याय 19वां श्लोक। वो जो बैक टू बैक श्लोक आए हुए हैं, पहले इसमें वो बोलते हैं कि पंडिताः समदर्शिनाः और फिर उसके बाद बोलते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। वो ब्रह्म में ही अवस्थित है। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। इसका मतलब आपने कर्म किए, योग में अवस्थित होकर अगर आपने कर्म किए तो फिर आप परमात्मा में अवस्थित होकर उस कर्म को आपने गति दी, उस कर्म को आपने परफॉर्म किया। इसलिए आप परब्रह्म परमात्मा के साथ ही निवास कर रहे हैं और वो जो है, वो जो अचीवमेंट है उसको योग बोला है। क्योंकि योग मतलब क्या है? हमको परमात्मा के साथ जुड़ना है, यही तो योग है। तो फिर कल क्यों जुड़े, परसों क्यों जुड़े, आज ही जुड़ जाए, अभी जुड़ जाए। अगर हमने ये तय कर लिया है ना, अगर हमने ये तय कर लिया, देखिए कैसा रहता है ना, मैंने एक बार उदाहरण दिया था, अभी फिर से रिपीट करता हूं। एक बच्चा जो है उसको गोद लिया है, अनाथ आश्रम से माता पिता ने उसको गोद लिया। वो बच्चा जो है वो ये मान के चलता है कि यही माता पिता हैं और फिर वो बड़ा होता है। लेकिन शादी के पहले, एक थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर माता पिता ये निर्णय लेते हैं कि बच्चे को असलियत बतानी चाहिए। आखिर वो मतलब क्या कहना चाहिए, बुरा मान जाएगा जब उसको पता चलेगा कि ये मेरे माता पिता नहीं। अब ये बड़ा कठिन प्रसंग रहता है ना। हिम्मत जोड़ के माता पिता जो है उसको अलग से बिठा के और फिर बोलते हैं बेटा हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की तुम्हारे लालन पालन में, अगर कोई कमी रह गई है तो हमको माफ कर दो। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं है, हम तुम्हारे जन्मदाता नहीं है, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है, हम अनाथ आश्रम से तुमको लेके आए। अब बच्चा जो है वो कहीं गायब हो जाता है, वो सोचने लगता है कि मेरे माता पिता कौन है, फिर मेरी असलियत क्या है, मुझे किसने पैदा किया और मेरी माता पिता को मैं कैसे ढूंढूं। फिर वो पता लगाता है कि वो अनाथाश्रम जहां से उठा के लेके आए हैं वो अनाथाश्रम में जाता है और बोलता है कि मेरे माता पिता ने आज मुझे बताया कि मुझे गोद लिया गया है और आपने उनको जो पेपर वर्क किया था, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, वो पेपर वर्क जो है आपने किया और उसके पहले जो मुझे यहां छोड़ के गए थे उनका आता पता बताएंगे? वो नहीं बताएंगे। दैट इज द सीक्रेसी विच दे हैव टू मेंटेन। वो बोलेंगे कि तुम्हारे वो जो माता पिता हैं उनको भूल जाओ। वो बोलेगा मैं कैसे भूल जाऊं, वो जो है उन्होंने मुझे जन्म दिया है। वो डिस्टर्ब हो जाता है, 5-6 दिन वो डिस्टर्ब रहता है। फिर उसके बाद उसको रियलाइजेशन होता है कि हमारे माता पिता जिन्होंने जन्म दे के छोड़ दिया वो उनका प्रश्न था, किन अवकित परिस्थितियों में छोड़ दिया वो उनका प्रश्न था। लेकिन वो जो है उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो अपने इन माता पिता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट कई बार मतलब यानी, अब दिक्कत यह है कि हमने संसार को एडॉप्ट करके, हमने संसार को अपने साथ जोड़ के एक समस्या को पाल के रखा है। लेकिन कभी ना कभी जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि अरे ये तो जबरदस्ती आफत पाल के रखी है, यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन सुख के साथ दुख भी मिलता है, तो ये तो गड़बड़ बात है। कोशिश कर रहे हैं कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में 100% सुख मिले, वो भी नहीं मिला, तो ये कब तक चलता रहेगा। इसलिए संसार जो है, ये संसार का जो पूरा का पूरा जो गणित है उसमें आपका असली तत्व जो है, वो असली तत्व अगर आप देखना चाहेंगे
तो वो जो है वो समत्व, वो जो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, उसमें जब आप अवस्थित हो जाते हैं तो पता चलता है कि ये जो है ये संसार का जो तथाकथित, देखिए संसार में हमारे भी मतलब क्या कहना चाहिए, माता पिता भाई बहन सब है, लेकिन फिर हम आरती में क्यों बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमने जब परमात्मा को स्वीकार कर लिया तो ये तथाकथित जो हमारे माता पिता भाई बहन जो है ये फिर रिलेटिविस्टिक डायमेंशन है, लेकिन हम परमात्मा को अपना माता पिता पूरी तरह स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना, हम आरती में जरूर बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन हम उसको जब जीवन में उतारे इसी क्षण, अभी अगर जीवन में उतारे कि हाँ कंफर्म्ड, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा परमानेंट रिश्ता, परमानेंट रिश्ता परमात्मा के साथ ही है, बाकी जन्म जन्मांतर में मेरे माता पिता भाई बहन बदलते रहेंगे, तो फिर आपका काम बन गया। निर्दोषम समम ब्रह्म, अतः महत्व योग का है कर्मों का नहीं। फिर आप इसी जन्म में परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। महिमा और परिभाषा आप उसको यानी क्या कहना कि शब्दों के हेर फेर में मत जाइए, लेकिन योग जो है इतना सुंदर डेफिनेशन योग का, क्योंकि कर्म तो करना है लेकिन उसको अकर्म में कन्वर्ट करता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, उसके साथ इसको जोड़िए। इस 50वें श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप, समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा। अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित, मुक्त होना। आगे 51वें श्लोक में भी भगवान फलम त्यक्त्वा, तो आपने जब कर्म किया, असंग रूप से आप कर्म कर रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो वो कर्म अकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे और चौथे अध्याय में इसको और विशद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं, तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाला राग द्वेष है, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वे बांधने वाले होते हैं। मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे इसमें क्या फायदा होगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सोच प्रैक्टिकल है, मुझे इसमें क्या फायदा होगा। कोई भी बिजनेस वेंचर जो है उसमें फिर ये सोचा जाता है, पूरा का पूरा उसके ऊपर मंथन होता है और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो, अगर आपने जो प्रोजेक्शन किया था प्रॉफिट का वो नहीं हुआ तो फिर क्या करने का। दिक्कत यही है ना। अभी कोरोना पीरियड में किसको मालूम था कोरोना आने वाला है। उसके पहले जो बिजनेस लॉन्च किया वो बिजनेस फेल हो गया, शटर डाउन हो गया, जमीन बिक गई, सब कुछ हो गया। क्या करेंगे, अब फेल हो गए, फिर नया शुरू करना पड़ता है। तो दिक्कत क्या है, आपने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग, वो प्लानिंग का जो हिस्सा है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। भगवत गीता बताने के बाद भी जब एक्चुअली युद्ध का प्रसंग शुरू हुआ तो फिर मंथन शुरू हुआ कि अब भीष्म को कैसे मारा जाए। भीष्म को तो रुकते नहीं, रुक रहे हैं, जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ये कि अब इनको मारने के लिए हमको कूटनीति का उपयोग करना पड़ेगा, शिखंडी को सामने खड़ा पड़ेगा। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसमें भगवान कृष्ण ने भी हिस्सा लिया, युधिष्ठिर अर्जुन ने भी हिस्सा लिया। युधिष्ठिर बोले गलत काम नहीं करूंगा, करना पड़ा। द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा हतः, प्लानिंग एग्जीक्यूशन। आपके संसार में रहते हुए जो आप डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, वो सारा करिए ना, क्योंकि वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ, एक श्रेष्ठ कर्म के साथ एग्जीक्यूशन जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन असंग होने का मतलब ये कि अगर वो सिद्धि में जाए या असिद्धि में जाए तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। सिद्धि में जाएगा बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा से वो सिद्धि में चला गया। अगर मान लीजिए असिद्धि में चला जाएगा तो फिर मैंने तो पूरी कोशिश की लेकिन मतलब होनी को टाल नहीं पाया। एक्सेप्ट कर लीजिए। सी सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ, सक्सेस जो है
वो कई बार नशे में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक बार सक्सेस मिल गया तो बार बार मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो, अगर ठोकर लगी तो कई बार सक्सेस जो है उसमें से आप जो सीखते हैं उससे ज्यादा जिंदगी में फेल होने से आप ज्यादा सीख जाते हैं। एक फेलियर जो है जिंदगी में अगर होता है तो वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है, क्योंकि फेलियर एंड सक्सेस बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में पूरी तरह से सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ और जीवन में पूरी तरह से फेलियर कोई नहीं हुआ। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो फिर आपको नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन सक्सेस और फेलियर जो है दोनों को सम रूप से स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमारे सामने जो बहुत सुंदर मतलब प्रस्तुति की जा रही है, कर्मों में कुशल और अकुशल इंपॉर्टेंट नहीं है। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वे बांधने वाले होते हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौट कर आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। देखिए, वास्तव में योग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उपर्युक्त विवेचन द्वारा यह सिद्ध हुआ कि योग कर्मसु कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि। अब पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान क्या बोलते हैं? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अब आपका काम हो गया। अगर इस भावना के साथ अगर आप कर्म करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ही बुद्धि युक्ता मनीषिण कर्मजम फलम त्यक्त्वा। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता। देखिए, आपका टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है अगर आप इस प्रकार से करें। इसलिए कई बार क्या होता है, संसार को रिजेक्ट कर देते हैं हम, है ना, वैराग्य आ जाता है तो फिर संसार जो है वो एक बोझ लगने लगता है। संसार को बोझ मानकर संसार करना, है ना, क्या तो जोशी जी ने भगवत गीता में बहुत सारी चीजें बता दी। अब ऐसा है कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि संसार से भागो, इसमें से पिंड छुड़ाओ। दिक्कत कहाँ है? भाग के कहाँ जाओगे? फिर संसार चिपक जाएगा, है ना। परिवार को छोड़ के चले गए हिमालय में, जब खाना नहीं मिला और फिर उसके बाद भूख लग गई, फिर कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तर काशी में घूम रहे हैं, चारों धाम में, और फिर उसके बाद कोई सहारा नहीं मिला, फिर वापस आ गए मुंह लटकाते हुए। नहीं, वो जाने दो, क्या है, कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। संसार से भाग के गए लेकिन फिर वापस आ गए। वहां जाने के बाद भी आपका जो जीवन है, यहाँ पे उपजीविका चल रही थी, नौकरी चल रही थी, घर में पैसा आ रहा था, खाने को मिल रहा था, आपने रेजिग्नेशन दे दिया, नौकरी का त्याग कर दिया और फिर वहां चले गए। वो जो आगे का जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन कैसा होगा किसको पता है। इसलिए कई बार क्या होता है, विवेक और वैराग्य जो है ये मेंटल स्टेट्स है। विवेक और वैराग्य जो रखते हुए अगर संसार किया, है ना, तो वो जो है वो कुशलता है। संसार भी करना है लेकिन विवेक और वैराग्य रखते हुए करना। तो फिर आप बोलेंगे जोशी जी ये जरा कठिन पेपर है ना। कठिन पेपर हो तो क्या दिक्कत है भाई? जो बर्तन साल में एक बार जो बर्तन यूज होता है उसके ऊपर धूल जमनी है, लेकिन जो बर्तन रोज यूज होता है, देखिए आप उसको मांजने के बाद कैसे चमकता है। आप संसार में रहेंगे तो आपका जो बर्तन है, मन बुद्धि जो है, वो मन बुद्धि में जो भी विकार या जो भी मतलब उसमें जो अशुद्धियां आ जाएंगी, क्योंकि चित्त अशुद्ध हो सकता है। राग द्वेष, सामने वाला गाली दिया, सामने वाला दुर्व्यवहार किया तो चित्त जो है वो मलिन हो जाता है ना। तो चित्त शुद्धि करने के लिए आपने कर्म किया, चित्त थोड़ा बहुत अशुद्ध हो गया, आपने वो कर्म परमात्मा को सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो चित्त अशुद्ध हुआ, आपके शुद्ध किया, फिर अशुद्ध हुआ, फिर शुद्ध किया। आप गाड़ी को यूज करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, है ना। आप बर्तनों को रोज साफ करते हैं, वो जो है आपने रोज साफ किया, देखिए कैसा चमकता है। तो चित्त शुद्धि जो है वो एक बार नहीं, अगर बार बार करनी पड़ी तो फिर उसके बाद आपके लिए वो एक हमेशा का रूटीन हो जाएगा कि भैया चित्त जो है, संसार में रहना है तो अशुद्धि आ जाएगी। अशुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा?
एक सिंपल रास्ता मैंने बताया, परमात्मा को समर्पित कर दो। तो शुद्धि और अशुद्धि जो है, कि जो मैंने कर्म किया महाराज, इसके साथ जो भी शुद्धि अशुद्धि जुड़ी है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। आपका कर्म जो है, वर्क इज वर्शिप, वो वर्शिप में कन्वर्ट हो गया। आपने कर्म अच्छा किया, सद्भावना के साथ किया, लेकिन ठीक है, उसके साथ बाकी लोग भी जुड़े हुए, तो दिक्कत क्या है, उसके बारे में विवेक और वैराग्य, मतलब आपने किया, परमात्मा को समर्पित किया, ये आपका विवेक और वैराग्य है। जब आपने उसको परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो वो उसका हो गया। फिर उसके बाद आपका कहां रहा, जैसे ही वो उसका हो जाएगा, वो अकर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे सिंपल और कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है ना, तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। वो जो है अनामयम पदम गच्छन्ति, हमारा टारगेट अनामयम पदम गच्छन्ति का है। हम ये श्लोक का विश्लेषण करके आज का सत्र समाप्त कर रहे हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जो समता से युक्त हैं, वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से राग नहीं करता, वह मेधावी मतलब बुद्धिमान है। कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा। देखिए फिर से नोट कर लीजिए, कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ है। तो आप बिल्कुल संसार में हैं, लेकिन आपने अगर इन चीजों को फॉलो किया, इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग, ज्ञान योग क्या बोलता है, कर्म मैं कहां कर रहा हूं, कर्म तो गुण कर रहे हैं और गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञान योग जो है वो वहीं पे कट कर देता है, कर्मों की ओनरशिप गुणों को दे देता है और गुणों से अपने आप को अलिप्त कर देता है। और कर्मयोगी क्या करता है, फल में आसक्ति छोड़ देता है। तो ज्ञान योगी कर्म को, मतलब क्या कहना चाहिए, गुणों को सरेंडर कर देता है और उससे अलिप्त हो जाता है। और ज्ञान योगी कर्म फल को परमात्मा को अर्पित करके और फिर उसके बाद निश्चिंत हो जाता है। इसलिए कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना, इसका त्याग और करने में ही समर्थ है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता ये कैरी फॉरवर्ड जाते हैं। ये जो कामना, वासना, ममता, ये जो है ये मन में आगे जाती है, अगले जीवन की तैयारी करती है। अगर मन में वासना ही ना रहे, मन जो है वो परमात्मा में अगर स्थित हो जाए, तो फिर मृत्यु का समय जो है, वो मृत्यु का समय जो है, उस समय फिर विदेह मुक्ति की बात हो रही है। वहां पर जो है, वहां पर आपको परमानेंट ऐसी जगह आपका, मतलब आप एस्टेब्लिश हो रहे हैं कि वहां से यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आपने कलुष, आपने मन में ना पाप है, ना पुण्य है, ना राग और द्वेष, वासना, ममता। देखिए, तो भगवत गीता के फिलोसॉफी आपको देखिए कहां तक पहुंचा रही है, आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते, अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता, वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसके ऊपर जरूर मनन करिए, चिंतन करिए, और फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके जीवन को एक दिशा देने का, बहुत सुंदर दिशा देने का काम करेंगे। पदम गच्छन्त्यनामयम, आपका और मेरा, हम सबका टारगेट इस सत्संग से यही है। आमय नाम रोग का होता है, रोग एक विकार है, जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो पद है जहां से आपको कोई पतित नहीं कर सकता, वहां से आपको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, वापस जन्म मरण नहीं होगा। अनाम है, निर्विकार तो अपना स्वरूप अर्थात परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है, जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कहा है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है, पॉइंट है ना। अनामय पद को प्राप्त होना मतलब क्या, प्रकृति विकारशील है, तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। आप थोड़ा मनन करिए, आपको खुद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहां पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज जो है वो वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, शरीर सापेक्ष परिवर्तन होते रहते हैं। हमारी प्रायोरिटी, जैसे जैसे हमारे शरीर की अवस्था बदल जाती है, वैसे वैसे हमारी प्रायोरिटीज बदलती जाती है।
जो बचपन में अच्छा लगता था वो बड़े होने के बाद फिर वो अच्छा नहीं लगता। बचपन में जो गलतियां हैं वो बड़े होने के बाद हम नहीं करते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है हम खुद ही मैच्योर हो जाते हैं, रियलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, एक के बाद एक जब हम उनको, है ना, विदाई देने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि एक दिन मुझे भी कोई विदाई देने आएगा और मैच्योरिटी बढ़ जाती है। इसलिए दिक्कत क्या है, अवस्थाएं बदलते हुए हम खुद मैच्योर होते जाते हैं। इसलिए उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी, स्वयं मतलब जीवात्मा भाव, आत्म तत्व जो है वो निर्विकार होते हुए भी वह यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। मैंने आपको इसको बोला था अन्योन्य अध्यास। लोहे का और अग्नि का जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो संयोग होता है उसकी वजह से अग्नि तत्व लोहे में और लोहे का स्वरूप अग्नि में उतर आता है। वैसे इन तीन शरीरों का तथाकथित आभास, अध्यास आत्म तत्व में उतर जाता है। और इसलिए मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा 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 कह के और फिर वो जीवात्मा भाव जो है वो उसकी वजह से उसके साथ जुड़ जाता है, तादात्म्य कर लेता है। तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। जैसे ही आपने रियलाइज कर लिया कि ये सारा जो है बखेड़ा, इसमें हम लोग सब जो फंसे हुए हैं, मैं भी फंसा हूं, आप भी फंसे हुए हैं, ये सब जो है इस माने हुए संबंध की वजह से मैंने मेरे शरीर को अपना माना। बड़ी मुश्किल से उसको मतलब क्या कहना चाहिए, जिलाने की कोशिश की जा रही है। आईसीयू में एडमिट है, सब कुछ है। अगर बच गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बचे तो शरीर के साथ जुड़ना ये जो है वो परमानेंट थोड़ी है, वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब एक बार मैंने विवेक के साथ ये पकड़ लिया कि मैं, और गलत क्या है उसमें, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं उसमें गलत क्या है? आपको और मुझे चॉइस है कि नश्वर चीज के साथ जुड़े या शाश्वत चीज के साथ जुड़े, वो तो आपका और मेरा व्यक्तिगत चॉइस है। अगर आपने और हमने तय कर लिया कि मैं नश्वर चीज के साथ जो आज है कल नहीं रहेगी उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं उसको उपाधि के रूप में ग्रहण करूंगा, कर्म अच्छे से करूंगा, बट आई एम नॉट दैट, मैं वो नहीं हूं। ये भावना के साथ अगर आप हैं तो वही तो तत्वमसी श्वेत केतु, श्वेत केतु तू ये नहीं है, तू वो है, ये समझाया जाता है। उद्दालक ऋषि समझा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। वो जो अहम, वो जो अस्तित्व है उसको उसके साथ जोड़ना है। आपको सारे के सारे जो हमारे महावाक्य हैं वो क्या करते हैं, आपको उसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस अनामय पद को प्राप्त करने के बाद फिर आपको पता चले कि जिसकी आप उपासना कर रहे थे, आप उपासक थे, जिसकी आप उपासना कर रहे थे, वो जो उपास्य है वो आप ही है। फिर से नोट कर लीजिए, उपासना जो है, क्योंकि जीव भाव से आप उपासना कर रहे थे परमात्मा की, है ना, जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग दिख रहे थे। जीव ब्रह्म बिच माया जैसी की वजह से परमात्मा अलग और मैं अलग, उपासना चल रही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जीवात्म भाव समाप्त हो गया तो फिर जीव रहा कहां, फिर तो वो जीव जो है वो परमात्मा में विलीन हो गया। जब परमात्मा भाव जो है सर्वात्म भाव में उसकी अनुभूति हो गई, उसकी एकात्मता हो गई, तो फिर उपास्य जो है वही उपासक के रूप में उपासना कर रहा था। वहां पे द्वैत नहीं है, वहां पे अद्वैत है। देखिए कैसी परिस्थिति है वहां पर, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। अगर आप हैं तो परमात्मा नहीं, और परमात्मा है तो आप नहीं है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। वहां पर अद्वैत का आनंद जो है, उस आनंद में आप ही इस संसार के मालिक हैं। ये सारा का सारा आप ही का षडैश्वर्य स्वरूप है, आपका ऐश्वर्य योग है। ये रियलाइजेशन है। इसके बाद और क्या रह जाता, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्राप्त नहीं हुई? वो पदम गच्छन्ति अनामयम में भगवान कृष्ण ने आपको इंट्रोड्यूस किया कि अर्जुन, वहां जाने के बाद कितना एलिवेशन, एलिवेटेड स्टेज है। इस श्लोक में बुद्धि युक्ता और मनीषिणः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। हम कई बार बोलते हैं ना, चार पुरुषार्थ है। मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या, अनामय पद। मोक्ष मतलब क्या, सर्वात्म भाव। मोक्ष मतलब रियलाइजेशन कि आप वो हैं जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं।
अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। फिर जीवन, जन्म, मृत्यु और वो सब जो है, उसके लिए क्यों धड़ फिर उसके बाद आना-जाना, वो सब ना कोई लोक की ज़रूरत है, ब्रह्मलोक तक ये पूरा का पूरा जो योग माया जन्य जो विश्व है, वो आपके लिए सम गया। वो योग माया का जो डायमेंशन है, असत का जो डायमेंशन है, उसमें आप अभी मतलब क्योंकि वो आपके लिए वो पिक्चर खत्म हो गई है, इसलिए आप अभी शाश्वत अनामय पद का आनंद ले रहे हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता, तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। वो जब आप जमीन में खड्डा बनाते हैं, वो गड्ढा जो है, वो गड्ढा बनाने का मैंने कहा आप क्यों बना रहे हैं? आप बोलेंगे ये गड्ढा जो है ना इसमें पानी भर जाएगा। ये कुआँ जो है, ये कुआँ बाद में फिर मैं पानी भरने के बाद फिर उसके बाद मैं उसको ज़रा देखूँगा कि ये पानी की टेस्ट कैसी है। और फिर वो 2 दिन में वो गड्ढा पानी से भर गया। आपने गड्ढा बनाया और फिर वो गड्ढे में पानी भरा। पानी जो है वो पूरी पृथ्वी में है। उसको आपने पानी को वहां से जो है उसको आपने आपके उपयोग के लिए लाया। उसी प्रकार से है वो जो प्रयत्न है, साधना का जो प्रयत्न है, वो आपके अंदर सर्वात्म आपके अंदर जो आत्म तत्व है, मेरे अंदर जो आत्म तत्व है, वो तो वैसे ही है। वो तो पहले भी था, हमारे अनेक योनियों के चक्र में था, लेकिन वो जो है उसको हम टैप नहीं कर पाए, उसका हम मतलब संज्ञान नहीं ले पाए। जब उसका संज्ञान हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो आनंद है, वो जो आपको जो एक मतलब एलिवेटेड स्टेज आपको जो महसूस होती है, फिर पता चलता है निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः स्वाभाविक है। इट इज ऑलरेडी देयर। कर्मों में योग समता ही कुशलता क्यों है, इसका कारण यहाँ पे समझाया गया है। पदम गच्छन्ति अनामयम पद के 3 अर्थ होते हैं। एक ज्ञान होना, गमन करना और प्राप्त करना, प्राप्त होना। यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण की नित्य निवृत्ति ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक में यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ